नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। बिहार के शिक्षकों तैयार हो जाइए। राज्य सरकार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कोविड-19 में बिहार को बचाने के लिए, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए, और आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है क्वारंटाइन सेंटर पर जाने की। यह जिम्मेदारी आपको सौंपी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अभी से कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने आज तक के हालात की समीक्षा बैठक खत्म की है और नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि क्वारंटाइन सेंटर पर शिक्षकों की मदद ली जाएगी। शिक्षक हड़ताल से भी लौट आए हैं, उन्हें वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी चल रही है, स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको क्वारंटाइन सेंटर पर जाना होगा। क्वारंटाइन सेंटर पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से लौट रहे हैं, बिहार लौट रहे हैं, उन्हें रखा जा रहा है। यदि हम आज शाम तक की बात करें तो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या बिहार में थी 5765 और यहाँ देखिए, शाम को ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने जानकारी दी थी कि इन 5765 क्वारंटाइन सेंटर पर 2,98,798 298,798 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 25 मई तक करीब 12 लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौट जाएंगे। तो जाहिर तौर पर संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है और इसी हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब इनकी मॉनिटरिंग कैसे हो और यहाँ जो रह रहे हैं लोग, उन्हें कैसे ठीक से रखा जाए, उनके भीतर डिप्रेशन भी न फैले, व्यवस्था भी समुचित हो और जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबी बैठक की, समीक्षा बैठक की और उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्वारंटाइन सेंटर को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ तैयार रखें ताकि आने वाले लोगों को, मैंने कहा ना कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है दीपक कुमार ने कि 25 मई तक 12 लाख लोग लौट जाएंगे। क्वारंटाइन करने में कठिनाई न हो, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अनुश्रवण के लिए, देखिए सरकारी शब्द है अनुश्रवण, जिसका मतलब होता है मॉनिटरिंग के लिए वहाँ के शिक्षक, मतलब ब्लॉक में जो शिक्षक हैं उन्हें लगाया जाए, उनकी ड्यूटी लगाई जाए। और केवल शिक्षक ही नहीं, किसान सलाहकार। देखिए अब किसान सलाहकार की बात क्यों हो रही है, क्योंकि सरकार यह मान रही है कि जो लोग लौट रहे हैं वे लंबे अरसे तक बिहार में रहेंगे, इसलिए उनके लिए रोजगार का सृजन भी करना है, खेती के काम भी ढूंढने हैं। तो सरकार ने कहा कि किसान सलाहकार भी चौकीदार, पंच और वार्ड सदस्यों का भी सहयोग लें। यह निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। तो किसान सलाहकार की बात हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि जब आएंगे ही लोग तो उनके लिए कुछ न कुछ काम जरूर हो जाए। अभी आपको हम वह भी बता देते हैं कि आज कितनी ट्रेनें बिहार में आईं और कल कितनी ट्रेनें बिहार में आने जा रही है। आज बिहार में 40 ट्रेनें चली हैं। इनमें 35 ट्रेनें वैसी हैं जो दूसरे प्रदेशों से श्रमिक मजदूरों को लेकर आई और इनसे 60,167 लोग 60,167 मजदूर सफ़र किए। तो 35 बाहर से आई, 5 ट्रेनें प्रदेश के भीतर चली। इनमें 2 ट्रेनें गोपालगंज से चली और 3 ट्रेनें कैमूर से चली। इन ट्रेनों का परिचालन इसलिए किया गया कि ताकि बॉर्डर पर जो मजदूर पहुंचे उन्हें उनके शहर, जिले तक, प्रखंड तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों की मदद ली गई। कल 17 मई को 45 और ट्रेनें आ रही हैं, जिनसे 62,200 श्रमिक आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने देखिए अब क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने की बात तो हो ही गई और यह भी कह दिया कि शिक्षकों की मदद ली जानी है। देखिए शिक्षक समाज के निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाते हैं और क्वारंटाइन सेंटर में जो कुछ परेशानियां चल रही हैं, कहीं कहीं हंगामा खड़ा हो रहा है खान पान को लेकर और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, इसकी खबरें भी आ रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी और यह भी कहा है कि देखिए हंगामा करने वालों को छूट नहीं मिलेगी।
तो ये नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया। इस बात को फिर से नीतीश कुमार ने दोहराया है कि बिहार में किसी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है, छुपकर चलने की जरूरत नहीं है, रेल की पटरियों पर चलने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं नियरेस्ट थाना पर या ब्लॉक पर पहुंच जाइए, वहां से सरकार के अधिकारी आपको आपके जिले के संबंधित ब्लॉक तक गाड़ी से ले जाएंगे। मास्क पहनने की अपील की ही जा रही है और पंचायती राज विभाग ने बिहार में उन्हें यह जिम्मा दिया गया है कि बिहार में हर परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन उपलब्ध कराना है। तो ये सारी जानकारी चल रही है और ये सारे प्रयास हो रहे हैं। यदि हम बात कर लें कि बिहार में केसेस की कितनी संख्या है, तो देखिए बिहार में एक्टिव केसेस जो भी संख्या है 623 शाम को जब अनुपम कुमार बता रहे थे, देखिए उसके बाद और भी संख्या बढ़ी है, लेकिन शाम में यह बताया गया था कि जो बिहार में एक्टिव केसेस हैं, जब शाम को जानकारी दी जा रही थी तो 1083 था, लेकिन यह संख्या 1100 से अधिक चली गई है रात को। लेकिन शाम को सरकारी जानकारी में 1083 बताया गया था। कुल 44,340 44340 टेस्ट हुए थे। इनमें से 623 एक्टिव थे और इनमें 41 लोग मेडिकल कॉलेजेस में थे, मतलब सरकारी कॉलेजेस में जो NMCH है, फिर PMCH और IGIMS एम्स जहाँ हो रहा है, शेष जो जिलों के कोविड सेंटर में थे। तो अब नीतीश कुमार देखिए आगे क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए यह बात तो कोविड-19 की लड़ाई को लेकर है। उन्होंने यह भी कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए अब 17 तारीख को मतलब कल लॉकडाउन 3 का अंतिम दिन है, लॉकडाउन 4 भी आने वाला, यह बात तय है। बिहार सरकार ने भी सिफारिश कर दी है कि 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहना चाहिए, लेकिन कई रियायतें दी जा रही है। जैसे पटना में यह खबर आ गई, पटना के DM कुमार रवि ने स्पष्ट कर दिया है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चश्मे की दुकानें भी खुलेंगी। और जहाँ तक किताबों की बातें थी, जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूली किताबों के अलावा कॉम्पिटिटिव बुक्स की दुकानें भी खोली जाएंगी, जो तारीखें निर्धारित की गई हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा कि कोविड-19 की लड़ाई के सिलसिले में कि शहरी क्षेत्रों, विशेषकर बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हाट बाजारों में नियमित साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था की जाए। तो यहाँ जहाँ भीड़ भाड़ है, सब्जी मंडी है या और भी लोग जहाँ खरीदारी के लिए जा रहे हैं, वहाँ साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था की जानी है। अब नीतीश कुमार ने बात करी छात्र छात्राओं की पढ़ाई की। देखिए ये एक बड़ा मसला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए स्कूल कॉलेज तो बंद हैं, लेकिन बंदी की इस स्थिति में जो शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, उसकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर की जाए। और इस संबंध में शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं जो ऑनलाइन क्लासेस से लाभ उठा रहे हैं, उनका फीडबैक प्राप्त करें, मतलब क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या आगे और इनका निराकरण कैसे संभव है, और उसके हिसाब से एक्शन लें। तो देखिए जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो देखिए आज हम शाम को ही बहस कर रहे थे, रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता बिहार के अभिषेक झा मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ एक समस्या ये है कि अमीर बच्चे तो पढ़ लेंगे, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, घरों में उनके माता पिता ने मोबाइल खरीद कर दे लिया या मोबाइल उनके पास पहले से थे, उन्होंने हाई स्पीड डाटा ले लिया, इंटरनेट कनेक्शन ले लिया। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता के पास अभी खाने को पैसे नहीं हैं, उनके पास मोबाइल कहाँ से आ जाएगा ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेज कर सकें। तो अब इसका कैसे समाधान होता है, क्या रास्ता निकलता है, ये देखना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखिए मुजफ्फरपुर में जो इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप शुरू हुआ है, उस संबंध में भी नीतीश कुमार ने आज चर्चा की है अपनी समीक्षा बैठक में। उन्होंने कहा है कि पूरी सतर्कता बरती जाए, निरंतर जागरूकता अभियान चलावें और टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए ताकि सभी बच्चे आच्छादित हो सके, मतलब सभी बच्चों तक टीका पहुंच सके। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल मुजफ्फरपुर में इस रोग से प्रभावित जो 5 प्रखंड थे, 5 ब्लॉक थे सबसे अधिक प्रभावित, वहाँ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर जो कार्य पिछले वर्ष किए गए थे उसे इस वर्ष भी समुचित रूप से किया जाना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने ये सारे डिसीजंस लिए। फिर उन्होंने मानसून की बात करी। आज जो समीक्षा बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मानसून करीब आ रहा है
और बारिश की संभावनाएं भी ठीक ठाक है इस दफ़े, इसलिए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जो है उसकी कार्रवाई भी तेज़ की जाए, समय पर पूरा कराया जाए, इसका मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। तो ये सब सारी व्यवस्था, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात उन्होंने करी कि बिहार में जो निजी क्लिनिक हैं, निजी अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, उनका संचालन सुचारू रूप से हो ताकि सामान्य मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात कर लें तो बड़ी खबर यही है कि क्वारंटाइन सेंटर पर जहां अभी करीब 3 लाख श्रमिक प्रवासी मजदूर उनके भीतर कोरोना पॉजिटिव के केसेस भी निकल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग में शिक्षकों को लगाने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, और शिक्षक क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात किए जाएंगे ताकि मॉनिटरिंग हो। और इसके साथ ही 25 मई तक करीब 12 लाख प्रवासी मजदूर लौटने वाले हैं बिहार में, और शिक्षकों के साथ साथ जिनकी ड्यूटी लगेगी उनमें किसान सलाहकार भी होंगे, चौकीदार भी होंगे, पंच भी होंगे, और वार्ड सदस्यों का सहयोग भी लिया जाएगा। तो ये इस वक्त की जो सरकारी घोषणाएं हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं, और जो जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक रूप से दी गई है, वो हमने आपको बताया है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।